जनवरी 2019, आज से 6 साल पहले ईवी इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने के लिए एक कंपनी आई जिसकी वैल्यूएशन थोड़े टाइम पहले 2,920 करोड़ की थी। साल 2019 ये वो टाइम था जब के टाइम में ईवी सेक्टर्स में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी आ रही थी, जैसे ओला, उबर, टाटा, महिंद्रा, बजाज और भी कई सारी कंपनीज। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रिवॉल्यूशन शुरू ही हो रहा था। लोगों की धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही थी। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी ईवी सेक्टर्स को काफी सपोर्ट कर रही थी। अब ईवी में इतना रिवॉल्यूशन देखकर और इतने सारे बड़े प्लेयर्स को टक्कर देने के लिए दो भाई अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी ने साल 2019 में अपनी भी एक कंपनी शुरू की, जिनका काम था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रैपिडो और टैक्सी के पर्पज से यूज करना। अब जो माइंडसेट के साथ ये दो भाई आए थे और उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी कि वो ईवी सेक्टर्स में काफ़ी ऊपर जाएंगे और दूसरे प्लेयर्स को टक्कर देंगे। अब ऐसा हुआ भी, जहां ये कंपनी की वैल्यूएशन सिर्फ 6 साल में 2,920 करोड़ की हो गई और ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू भी इनका काफ़ी बढ़ने लगा। सिर्फ साल 2023 की अगर मैं बात करूं तो इनका टोटल रेवेन्यू 70 करोड़ के आसपास का था, जहां इनके पास टोटल 8,500 व्हीकल थी जिसके थ्रू ये लोगों को सर्विस देते थे। 5,800 इनके चार्जिंग स्टेशंस थे और 10,000 से भी ज़्यादा इनके पास एक्टिव ड्राइवर थे। अब पर ड्राइवर की एवरेज सैलरी जो थी वो लगभग 27 से 28,000 रुपये की थी। अब इस कंपनी का डेटा देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट ये कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी सिर्फ एक ही रात में बंद हो चुकी है। अब ऐसा क्या हुआ जो ये कंपनी बंद हो गई? इनका डेटा के हिसाब से तो सब ठीक था, बट उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ जो एक ही रात में ये पूरी कंपनी ही बंद हो गई और इस कंपनी के जो फाउंडर्स हैं जग्गा ब्रदर्स, वो भी गायब हो गए। और कैसे जिस कंपनी की वैल्यूएशन 2,920 करोड़ की थी, उसी कंपनी ने ईवी इंडस्ट्री का अभी तक का सबसे बड़ा फ्रॉड कर दिया। अब आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, ये सब के पीछे क्या रीजन है और ये सब का क्या एक्शन लिया जा रहा है और क्या सच में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ भी है या नहीं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये जानेंगे कि क्या सच में ईवी इंडस्ट्री एक रेवोल्यूशन लाने के लिए या सिर्फ ये पूरा एक फ्रॉड है। A journey that began with the promise of clean transport ends with a scandal that's dirtier than diesel. For India's EV ecosystem, it's a sobering jolt. जो हमारी गाड़ियां तो दूसरी कंपनियों को बेच रही है, वो तो जा रही हैं, तो हम तो बेकार हो गए ना सारे ड्राइवर। तो हमसे झूठ बोल करके हमें क्यों बैठाया गया? हे एवरीवन, अप्रैल 16, 2025 में इस साल का सबसे बड़ा ईवी स्कैम हुआ, जहां रिपोर्ट्स के हिसाब से ये टोटल स्कैम 262 करोड़ का हुआ और ये फ्रॉड करने वाली ईवी सेक्टर की कंपनी ब्लू स्मार्ट कंपनी है। अब ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे का क्या रीजन है, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ब्लू स्मार्ट एक सीरीज, एक कंपनी है जो मुंबई इंडिया में बेस्ड है। अब ये कंपनी के जो बेस फाउंडर्स हैं वो पुनीत सिंह जग्गी, अनमोल सिंह जग्गी, पुनीत के गोयल और अनिरुद्ध अरुण ने मिलकर शुरू किया था। ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे इनकी जो सर्विसेज थी वो इलेक्ट्रिक कैब्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। अब ब्लू स्मार्ट ने अब तक का 168 मिलियन की फंडिंग रेस की थी, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइट सोर्स, बीपी और बीपी वेंचर्स जैसे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट किए थे, अपनी फंडिंग्स डाले थे। थोड़े टाइम पहले कंपनी की वैल्यू 2,920 करोड़ की थी। इसका 15 एक्टिव कॉम्पिटिटर्स हैं, जिसमें 7 को फंडिंग मिली हुई है। इसके टॉप कॉम्पिटिटर्स में स्नैपी कैब्स, ईवीरा कैब्स और ईप्राकृति जैसी कंपनीज आती हैं। ब्लू स्मार्ट अभी के टाइम में दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर और मुंबई में अपनी सर्विसेज चला रहे हैं। पहले वो दुबई में भी काम करते थे, लेकिन अब वहाँ की सर्विसेज बंद कर दी गई है। कंपनी ने इंडिया के 6 और सिटीज़ में एक्सपेंड करने की प्लानिंग की थी, लेकिन उन्होंने कोई भी सिटी का नाम अभी तक लोगों को क्लियर नहीं किया था। अब इनका बिजनेस देखने के बाद और वैल्यूएशन और फंडिंग ये सब समझने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ये तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है और इसको रिपोर्ट्स के हिसाब से भी सब ओके है। बट सवाल यही आता है कि ऐसा करने के बाद भी ये कंपनी कैसे 262 करोड़ के फ्रॉड में फंस गई। अब इसको पूरा समझने के लिए हम डिटेल में जाते हैं। अब सबसे पहले आप ये मेल पढ़ो, जहां ये ऑफिशियल ब्लू स्मार्ट का मेल है, जहां उन्होंने खुद बताया कि उनकी सर्विसेज टेम्परेरी बंद कर दी गई है। उसके अलावा एक और आप ट्वीट पढ़ो, जहां एक कस्टमर ने इस पर ट्वीट भी किया है कि वो अपने ही ऐप से ब्लू स्मार्ट की सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पा रहे। ब्लू स्मार्ट ने यूज़र्स को दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर और मुंबई में कंप्लेन किया है, जो अब ऐप के थ्रू राइड्स बुक नहीं कर पा रहे।
कंपनी ने भी एक नोटिफिकेशन भेजा है जिसमें बताया गया है कि बुकिंग्स टेम्परेरी बंद की जा रही है। ब्लू स्मार्ट की जर्नी अचानक रुक गई है क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विसेज बंद करनी शुरू कर दी है। इसके पीछे का रीज़न है सेबी। अब सेबी का इंटरम ऑर्डर जो 15 अप्रैल को आया है, इस ऑर्डर में फाइनेंशियल फ्रॉड का जिक्र किया गया है जो जेंसॉल इंजीनियरिंग के प्रमोटर्स ने किया है। यही लोग ब्लू स्मार्ट के को फाउंडर्स भी हैं। सिंपल शब्दों में बताऊं तो जेंसॉल और जो ब्लू स्मार्ट के फाउंडर्स हैं वो एक ही हैं। इस ऑर्डर के बाद ब्लू स्मार्ट ने अपने ऑपरेशंस रोक दिए और लोग से राइड्स बुक नहीं कर पा रहे थे। कंपनी ने यूजर्स को बोला कि अगर 90 दिन के अंदर सर्विसेज वापस स्टार्ट नहीं होती है तो उनका वॉलेट बैलेंस रिफंड भी कर दिया जाएगा। एक ईमेल में कंपनी ने लिखा, ये सब जब हुआ जब ब्लू स्मार्ट 415 करोड़ रुपए यानी कि 50 मिलियन रेस करने में फेल हो गया था। रिपोर्ट्स के हिसाब से जेंसॉल के इशू ने इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हिला दिया था। अब इतनी ज़्यादा कहानी के बाद जो इनके फाउंडर्स हैं उन पे भी इन्वेस्टिगेशन की गई। ब्लू स्मार्ट के को फाउंडर अनमोल सिंह जग्गी और उनके भाई पुनीत सिंह जग्गी दोनों जेंसॉल इंजीनियरिंग के डायरेक्टर भी थे। ये कंपनी अहमदाबाद बेस्ड सोलर सर्विसेज फर्म है। सेबी के इंटरिम ऑर्डर के बाद दोनों भाइयों को सिक्योरिटीज मार्केट से भी बैन कर दिया गया था और उन्हें किसी भी डायरेक्ट या सीनियर पोजीशन में काम करने से भी रोक दिया गया था। कंपनी ने बोला सेबी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दोनों अब जेंसॉल की मैनेजमेंट में नहीं रहेंगे। सेबी के इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कंपनी के पैसे पर्सनल लग्जरी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रहे थे। मतलब जितना भी इन्होंने लोन ले रखा था, जितनी भी फंड रेस किए हुए थे, ये सब अपनी पर्सनल लाइफ में पर्सनल लग्जरी चीज़ों में यूज़ कर रहे थे। जैसे 26 लाख का गोल्फ सेट और गुड़गांव के डीएलएफ कैमेलियास में एक लग्जरी फ्लैट इन्होंने लिया था। सेबी ने इस बिहेवियर को कंपनी को पर्सनल पिगी बैंक की तरह यूज़ करने के लिए ब्लेम किया है। अब जैसे ही ये न्यूज़ आई तो इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ा, इनकी सर्विसेज डाउन जाने लगी, इनके जो शेयर्स थे, इनकी जो फंडिंग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा गिरने लगी और इन्होंने अपनी सर्विसेज को भी बंद करना शुरू कर दी। ऑर्डर के बाद ब्लू स्मार्ट ने की लोकेशन में अपनी कैब सर्विसेज सस्पेंड ही कर दी। दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स ने बताया कि ब्लू स्मार्ट की कैब बुक ही नहीं हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी इशू किया। ब्लू स्मार्ट ने टेम्परेरी अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए, लेकिन एयरपोर्ट में दूसरी टैक्सी सर्विसेज अवेलेबल है। दिल्ली के अलावा गुड़गांव, न्यू दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई में भी यूजर्स को बुकिंग की प्रॉब्लम आने लगी। पहले रिपोर्ट्स आई थी कि ब्लू स्मार्ट अपनी फ्लीट उबर प्लेटफॉर्म से शिफ्ट कर रहा है और राइड हेलिंग बिजनेस से कम्प्लीटली एग्जिट लेने की सोच रहा है। ब्लू स्मार्ट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी टाइम से चल रही थी। कंपनी हर महीने 20 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च कर रही थी ऑपरेशंस चलाने के लिए। नया इन्वेस्टमेंट नहीं मिलना और फंड रेजिंग फेल होने के बाद ऐसा लग रहा था कि ब्लू स्मार्ट अपनी सर्विसेज बंद ही कर देगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मार्केट एक्सपर्ट बोलते हैं कि ये केस स्टार्टअप वर्ल्ड की एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाता है। अब ये सभी न्यूज़ आने के बाद जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये कहना है कि ये जो केस है, ये जो प्रॉब्लम इन्होंने फेस किया, ये स्टार्टअप वर्ल्ड की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम को शो करता है। तरुण सिंह जो हिंग ब्रो सिक्योरिटीज़ के फाउंडर और एमडी हैं, उन्होंने कहा सेबी का जेंसॉल और उसके प्रमोटर्स के अगेंस्ट एक्शन एक बड़ा सिग्नल हो गया था। फंड के गलत इस्तेमाल हो रहे थे, गवर्नमेंट फेलियर एंड कंपनी के पैसों को पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। अब ये सभी गलतियां काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स में होता रहता है। जब लोग ज़्यादा पैसा ले लेते, जब लोन ले लेती स्टार्टअप्स और उनको ज़्यादा फंड मिल जाता है तो वही चीज़ वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, जैसा कि बायजूस ने भी किया था। और जब एक बारी ट्रस्ट टूट जाता तो मार्केट उसे कभी नहीं भूलता। ये इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को, वैल्यूएशंस को काफ़ी ज़्यादा तोड़ देता है। अब जेंसॉल बोला कि वो सेबी के इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेट करेगा। कंपनी ने फिलिंग में लिखा है कि वो सभी रिकॉर्ड्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जिससे ट्रांसपेरेंट और कंप्लीट ऑडिट हो सके। अब सवाल ये आता है कि जेंसॉल और ब्लू स्मार्ट का मेजर रिश्ता क्या है। अब पूरी वीडियो में हम ब्लू स्मार्ट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम जेंसॉल का भी नाम आ रहा है। अब जेंसॉल और ब्लू स्मार्ट का मेन क्या रिश्ता है हम ये समझते हैं। अब ब्लू स्मार्ट एक इलेक्ट्रिक व्हीकल राइड हेलिंग सर्विसेज है जो जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ क्लोजली जुड़ी हुई है। जेंसॉल ने अपनी ईवीज को ब्लू स्मार्ट को लीज पर दिया, मतलब जितनी भी ब्लू स्मार्ट की गाड़ी है वो सब जेंसॉल कंपनी ने ही उनको लीज पर दिया है, जिससे ब्लू स्मार्ट अपनी टैक्सी सर्विसेज चला सके। अनमोल सिंह जग्गी जो ब्लू स्मार्ट के को फाउंडर थे वो जेंसॉल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे।
अब जेंसॉल ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि IREDA और पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन यानी कि PFC, ये दोनों से ही लगभग 977.75 करोड़ का लोन लिया था। इसमें से 663.89 करोड़ का फंड 6400 EVs खरीदने के लिए एलोकेट किया गया था, लेकिन सेबी के इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ 4704 EVs खरीदी गई थी और बाकी के 262 करोड़ का फंड या तो अनकाउंटेड है या तो मिसयूज किया गया है। मतलब इनके हिसाब से ये पूरा की पूरा फंड इन्होंने अपने ही बिजनेस में खर्च किया। बट सेबी के इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि लगभग 262 करोड़ रुपीस का जो फंड है या तो अनकाउंटेड है या तो मिसयूज किया गया है। सेबी ने यह भी रिपोर्ट किया कि जेंसॉल के प्रमोटर्स ने कंपनी के फंड्स का इस्तेमाल अपने पर्सनल लग्जरीज के लिए किया है। इसमें 5 मिलियन का लग्जरी अपार्टमेंट DLF कैमेलियाज गुड़गांव में खरीदा गया है और 30,379 रुपीस का गोल्फ सेट भी परचेज किया गया है। ये सब कंपनीज ने जो मिले फंड्स थे, जो लोन्स थे, उन सभी पैसों से किया है, जो कि सेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंसर्न है। सेबी ने यह भी कहा है कि जेंसॉल की इंटरनल कंट्रोल्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स में कंप्लीट ब्रेकडाउन था। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स दिए। ICRA ने भी ये रिपोर्ट किया है कि जेंसॉल ने अपने डेट सर्विसिंग डॉक्यूमेंट्स को फॉल्सिफाई किया था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हुए। इन सभी फाइंडिंग्स के बाद सेबी ने फाइनली एक डिसीजन लिया। 15 अप्रैल 2025 को अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को सिक्योरिटीज़ मार्केट से बैन कर दिया और उन्हें किसी भी डायरेक्टर या सीनियर मैनेजर रोल में काम नहीं करने से बोला। अब सेबी के हिसाब से इन्होंने जेंसॉल के फंड्स को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया और डाइवर्ट किया। अब ये चीज़ पब्लिक कंपनी के लिए एक अनएक्सेप्टेबल चीज़ है। सेबी के एक्शन के बाद ब्लू स्मार्ट को अपनी सर्विसेज ऑपरेशन को सस्पेंड करना पड़ा और कंपनी ने अपने वॉलेट बैलेंस को रिफंड करने का अनाउंसमेंट भी किया। जेंसॉल के शेयर्स में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। अब इसी साल जेंसॉल के शेयर 85% से डाउन चले गए, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ओवरऑल वीडियो में किस तरीके से ब्लू स्मार्ट ने फ्रॉड किया और किस तरीके से जेंसॉल और जग्गी ब्रदर्स इसमें शामिल थे और क्या गलतियां हैं जो स्टार्टअप्स ने इन्होंने किया और जिसकी वजह से सेबी ने इन पर बैन लगाया और एक ही रात में ये पूरी की पूरी कंपनी डूब गई। अब एज अ कंक्लूजन सेबी ने ब्लू स्मार्ट को डायरेक्टली बंद किया, लेकिन जेंसॉल के प्रमोटर्स के फाइनेंशियल मिसकंडक्ट और कॉर्पोरेट गवर्नमेंट फेलियर्स की वजह से ब्लू स्मार्ट के ऑपरेशंस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ। अब एज अ रिजल्ट ब्लू स्मार्ट कंपनी बंद हो गई और जेंसॉल कंपनी अभी भी चालू है, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल और ब्रेकडाउन चल रहा है और जग्गी ब्रदर्स पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सेबी ने इनको सिक्योरिटीज़ मार्केट से भी बैन कर दिया। अब एट दी एंड अगर इस वीडियो का एक भी पार्ट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको ये जानना है कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा बड़ा प्लेयर है जो काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो स्क्रीन में आ रही इस वीडियो को ज़रूर देखें। और सेम ईवी सेक्टर की कंपनी ओला के बारे में अगर आपको जानना है कि ओला किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनका क्या फ्यूचर होने वाला है, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को ज़रूर देखना। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।